हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 30 सितंबर टॉप 25 जी के जीएस क्वेश्चन। तो आपका पहला प्रश्न क्या है? आपका पहला प्रश्न है मेगस्थनीज किसके शासनकाल में आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन आया था? मेगस्थनीज। थोड़ा मेगस्थनीज के बारे में जान लेते हैं। मेगस्थनीज सेल्यूकस प्रथम निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आया था। मेगस्थनीज ने सन 302 से 288 ईसा पूर्व के बीच में भारत की यात्रा की थी। मेगस्थनीज ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में भारत के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। तो मेनली यहाँ से आपके 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। मेगस्थनीज किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। किसके द्वारा भेजा गया था? तो सेल्यूकस प्रथम निकेटर के द्वारा भेजा गया था। और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की सामान्यता के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में ये बात कही गई है। और आपके आर्टिकल 15 में क्या है? इसमें बताया गया है किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, जन्म स्थान और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इस आर्टिकल को भी आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपका अगला प्रश्न है एक कवक और एक शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के बीच साझेदारी से क्या बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका लाइकेन। अब थोड़ा लाइकेन के उपयोग के बारे में देख लेते हैं। लाइकेन का उपयोग रंजक, इत्र मीन्स परफ्यूम बनाने और पारंपरिक दवाइयों में किया जाता है। इसका जो अधिकतर उपयोग किया जाता है वो किस में किया जाता है? वायु की गुणवत्ता निर्धारण करने में। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि वायु की गुणवत्ता निर्धारण करने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है लाइकेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? कृष्णा नदी के आसपास के इलाके को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? कृष्णा बेसिन के नाम से जाना जाता है। क्या हो जाता है इसका राइट आंसर? कृष्णा बेसिन। थोड़ा कृष्णा नदी के बारे में जान लेते हैं। कृष्णा नदी की लंबाई करीब 1400 किलोमीटर है। यह नदी महाराष्ट्र के कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। कृष्णा नदी का डेल्टा भारत के सबसे उपजाऊ इलाकों में से एक है। पूछा जाए कि कृष्णा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो वो आपका क्या है? विजयवाड़ा शहर है। कृष्णा नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं घटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी और मुन्नेर शामिल हैं। और पूछा जाए कि इसका उद्गम स्थान कहाँ पे है, तो इसका उद्गम स्थान कहाँ पे है? इसका उद्गम स्थान है पश्चिमी घाट के पर्वत जो महाबलेश्वर है वहां से निकलने वाली ये क्या है? नदी है, महाबलेश्वर से निकलती है। और पूछा जाए यहाँ पे मूसी है और मूसी नदी के किनारे कौन सा विख्यात शहर है? तो आपका है हैदराबाद। तो जो ये बिंदु बताया जा रहे हैं इनको भी याद रखना, पॉइंट ऑफ किसके व्यू से? एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? डांडिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका किस राज्य से है? गुजरात से। डांडिया नृत्य की शुरुआत भक्ति गरबा नृत्य के रूप में हुई थी। ये भी पूछा जाता है गरबा कहाँ होता है? तो ये भी आपके गुजरात में होता है। यह नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच हुए युद्ध को अभिनय के रूप में प्रस्तुत करता है। पूछा जाए कालबेलिया कहाँ का है? तो ये आपका कहाँ का है? राजस्थान का। छऊ कहाँ का है? तो आपके 3 जगह का है, झारखंड का है, पश्चिम बंगाल का है, उड़ीसा का है। तो इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है लियोनल मेसी का संबंध किस खेल से है? तो ये तो सभी को पता होगा। ये कौन से प्लेयर हैं? ये आपके क्या हैं? फुटबॉल प्लेयर हैं। कौन से प्लेयर हैं? फुटबॉल प्लेयर। और ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद द्वितीय ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सर्वाधिक गोल किए हैं। ठीक है, इन्होंने टोटल 109 गोल किए हैं। और आपके जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं वो आपके कितने गोल किए हैं? 132 गोल किए हैं। ये किस टीम से हैं? जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं वो आपके पुर्तगाली की टीम से हैं। और लियोनल मेसी किस टीम से हैं? तो ये आपके हैं अर्जेंटीना के। ये भी याद रखना किस टीम से खेलते हैं, किस देश के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है केलुचरण महापात्र किस नृत्य से संबंधित हैं? तो ये आपके क्या हैं? ओडिसी नृत्यक हैं। तो इनके बारे में जान लेते हैं। गुरु केलुचरण महापात्र भारत के उड़ीसा के एक प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यक और कोरियोग्राफर थे। शास्त्रीय नृत्य रूपों में उत्कृष्टता को पहचानने और बढ़ावा देने के लिए उनके सम्मान में गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। गुरु महापात्र के पुत्र और अनुयायी श्री रतिकांत महापात्र ने
1995 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ठीक है। और अगर बताया जाए कि जो आपके गुरु केलुचरण महापात्र हैं, इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला, तो ये मिला 1966 ईस्वी में। और अगर पूछा जाए पद्मश्री कब मिला, तो 1974 ईस्वी में। और आपका पूछा जाए कालिदास सम्मान कब मिला, तो 1988 ईस्वी में। और आपका पद्म विभूषण कब मिला है, तो ये मिला है 2000 ईस्वी में। तो इन बातों को भी आपको याद रखना है, क्योंकि इनको कौन से पुरस्कार कब मिले हैं ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है, पूंजीगत वस्तु के उदाहरण कौन से हैं, तो मशीनरी, उपकरण, वाहन, भवन, फर्नीचर, फिक्चर्स, कच्चा माल, प्राकृतिक संसाधन, ये सब क्या है, पूंजीगत वस्तु के उदाहरण हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, हल्दी में कौन सा तत्व पाया जाता है और इसका रंग पीला क्यों होता है, तो जो हल्दी है इसमें कर क्यूमिन नामक एक रसायन पाया जाता है, जिसके कारण हल्दी का रंग पीला होता है। और इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाया जाता है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न क्या है, 9 नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की, तो विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना संगम वंश के 2 भाइयों हरिहर राय बुक्का ने साल 1336 ईस्वी में की थी। विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। इस साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। तुंगभद्रा नदी के किनारे ये भी बसी हुई है। ठीक है। जो हम्पी राजधानी थी ये भी किस नदी के किनारे है, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। हम्पी का दृश्य 50 रुपये की नोट में बना है। तो ये तीनों ही बिंदु एसएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीनों बिंदुओं को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, कनक रेले किस नृत्य से संबंधित है, तो ये आपकी मोहिनी अट्टम की प्रतिपादक हैं, जिनको 1989 ईस्वी में पद्मश्री, पद्म भूषण कब मिला, 2013 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1994 ईस्वी में और कालिदास सम्मान 2006 ईस्वी में मिला। इसके साथ MS सुब्बालक्ष्मी पुरस्कार सहित अन्य पुरस्कारों से भी ये सम्मानित की गई हैं। तो मेनली आपको यहाँ याद रखना है कि ये किस नृत्य से संबंधित हैं, तो मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं और इनको कौन सा पुरस्कार कब मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण कब करवाया गया और इसके वास्तुकार कौन थे, तो मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में क्या करवाया था, ताजमहल का निर्माण करवाया था। कब करवाया था, 1632 ईस्वी में। और इसके जो वास्तुकार हैं वो कौन है, वो हैं आपके उस्ताद अहमद लाहौरी। तो ये दो बिंदुओं को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है, भारत के साथ कितने देश भूमि सीमा साझा करते हैं, तो भारत के साथ 7 देश क्या करते हैं, भूमि साझा करते हैं। ठीक है। वो कौन कौन से हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा क्या जोड़ा गया था, और वो जो आपका जोड़ा गया अनुच्छेद वो 51A है। मेनली यहाँ बताना है कि ये किस भाग में है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 51A किस भाग में जोड़ा गया था, आपका 4th भाग में जोड़ा गया था, जिसमें क्या है, DPSP के बारे में बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया और यह वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो सम्राट अशोक महान ने 3वीं ईस्वी पूर्व में ये बनवाया था। और ये सांची का स्तूप वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लाई गई थी, तो ये किसके द्वारा लाई गई थी, एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू। ठीक है। और लॉर्ड जेम्स फोर्ड द्वारा संवैधानिक सुधार के रूप में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है, दादा भाई नौरोजी ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो इन्होंने लिखी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक क्या लिखे हैं, पुस्तक लिखी है। और इनके बारे में एक बात, महत्वपूर्ण बात बताई जाए तो वो क्या है, आजादी से पहले भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसकी गणना करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो वो भी आपके थे दादा भाई नौरोजी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, 2023 वोमेन्स प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की जो कैप्टन थी वो कौन थी, तो वो आपकी थी स्मृति मंधाना, जो क्या है, जो आपकी क्रिकेटर हैं। ठीक है। और इन्होंने क्या किया है, आरसीबी को 2024 का जो किताब है वो दिलवाया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 322 ईस्वी पूर्व में की गई थी। और इनके जो मंत्री थे उनका क्या नाम था, चाणक्य था।
अगर पूछा जाए चाणक्य के अन्य नाम क्या थे तो कौटिल्य और विष्णुगुप्त था। अगर पूछा जाए इनके द्वारा जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो कौन सी लिखी गई थी तो वो लिखी गई थी अर्थशास्त्र। तो इन बातों को भी आपको नोट डाउन करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट का आपको क्या बताना है, सूत्र बताना है। तो इसका सूत्र क्या होता है NaHCO3। तो ये क्या है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है। और ये किसका नाम है, ये आपका नाम है खाने वाले सोडे का नाम, ठीक है, खाने वाले सोडा या आप बोल सकते हैं बेकिंग सोडा का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, लोसर त्योहार कहाँ मनाया जाता है। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में मोनपा जनजाति के लोग द्वारा ये त्योहार 3 दिनों तक बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तिब्बत, नेपाल, भूटान, सिक्किम और भारत के कुछ हिस्सों में लोसर तिब्बती बौद्ध धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। ये भी पूछा जा सकता है कि लोसर त्योहार किस धर्म को बताता है, तो ये बौद्ध धर्म के बारे में बताता है। और जो मेनली लोसर त्योहार है ये आपका तिब्बती नववर्ष त्योहार है, ठीक है। और इसमें क्या बताया गया है, तो जो लोसर शब्द है ये तिब्बती भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है नया वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, पंजाब विधान जो परिषद है कब बंद कर दिया गया था। तो इसे बंद कर दिया गया था 1 जनवरी 1970 को। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका में। इसके याद करने की ट्रिक क्या है, यूपी में आम बिकता है। अब क्या है इसमें देखो, यूपी से उत्तर प्रदेश, आ से आंध्र प्रदेश, मा से महाराष्ट्र, बी से बिहार, का से कर्नाटका और ता से तेलंगाना। इस प्रकार आपके 6 राज्य हो गए जहाँ पे विधान परिषद है। तो ये आपको ट्रिक है, इसको याद रखेंगे तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं कहाँ पे विधान परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज का संबंध किससे है। तो जो पंडित बिरजू महाराज हैं इनका संबंध किससे है, कथक से है। जो कथक क्या है, यूपी का शास्त्रीय नृत्य है और इनको 1986 में पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला है इसके लिए। पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य के लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से। ये भी पूछा जाता है कि किस घराने से है, तो या तो आपको ऑप्शन में आएगा लखनऊ घराना या तो आएगा आपको कालका बिंदादीन घराना। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, जवाहर रोजगार योजना कब आई थी। तो ये आई थी आपकी 1 अप्रैल 1989 ईस्वी को प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को मिलाकर शुरू की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपका टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपका पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। तो मैंने यहाँ पे कुछ अम्ल के नाम लिख दिए हैं और वे कहाँ से मिलते हैं ये भी यहाँ पे दिखा दिए हैं। जैसे आपका है आपका एसिटिक अम्ल, ये कहाँ से मिलता है, सिरका से मिलता है। चींटी के डंक में क्या मिलता है, फॉर्मिक अम्ल मिलता है। नींबू में कौन सा अम्ल मिलता है, या खट्टे फलों में कौन सा अम्ल मिलता है, जैसे संतरे, इसमें साइट्रिक अम्ल मिलता है। दही में लैक्टिक अम्ल मिलता है। पालक में ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है। आंवला या सिट्रस फल में क्या मिलता है, स्कॉर्बिक अम्ल मिलता है, जो विटामिन सी का रासायनिक नाम भी है। अगर पूछा जाए टॉर्टिक अम्ल किस में मिलता है, तो इमली, अंगूर और कच्चे आम में। तो इनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न 1983 का वर्ल्ड कप किसने जीता था। तो वो जीता था भारत ने। अपना प्यारा भारत पहला वर्ल्ड कप कब जीता है, 50 ओवर जो ओडीआई होता है उसमें जीता था। कब जीता था, 1983 ईस्वी में जीता था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में है। तो ये आपके हैं 36 से 51 आर्टिकल में। भाग क्या है आपका, तीसरा भाग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिडन ग्लोरी ऑफ इंडिया वैष्णववाद के बारे में बताती है, जो 2002 में प्रकाशित हुई थी। इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है स्टीवन जे रोजेन। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू दोस्तों।